महाबली हनुमान के नाम लेने से ही सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। संकट मोचन हनुमान का सुमिरन करने से न सिर्फ भय बल्कि सभी प्रकार के संकट भी छू मंतर हो जाते हैं। बजरंग बली की महिमा से तो हम सभी भली भांति परिचित हैं, लेकिन क्या आप हनुमान जी के जन्म के पीछे की पौराणिक कथा जानते हैं? हनुमान जी भगवान शिव के 11वें रुद्र के रूप में जाने जाते हैं। आपको बता दें, रामचरितमानस में बजरंग बली के जन्म के बारे में वर्णन किया गया है। माना जाता है कि हनुमान जी का जन्म आर्षियों मुनियों द्वारा दिए गए वरदान से हुआ था। ऐसे में आइए विस्तार से जानते हैं हनुमान जी के धरती पर अवतरित होने की कथा। ऋषियों द्वारा वरदान प्राप्ति पवन सुत हनुमान का जन्म मंगलवार के दिन चैत्र माह की पूर्णिमा को हुआ था। हनुमान जी के पिता का नाम वानरराज केसरी था, वहीं माता का नाम अंजनी था। वेद पुराणों में ऐसा बताया जाता है कि जब एक बार वानरराज केसरी प्रभास नामक तीर्थ स्थान पर गए, तब उन्होंने देखा कि वहां समुद्र के किनारे बैठ कुछ आर्षिगण पूजन कर रहे हैं। वे सभी शांति से पूजा पाठ कर ही रहे थे कि इतनी देर में वहां एक विशाल हाथी आ पहुंचा। वह हाथी उपद्रव मचाने लगा, जिसके कारण आर्षियों के पूजा में खलल पड्डी गया। राजा केसरी पर्वत पर बैठकर यह पूरा दृश्य देख रहे थे और यह देखकर वह तुरंत आर्षियों की मदद के लिए वहां पहुंचे। वानरराज ने उस उपद्रवी हाथी के दांत तोड़ कर उसे मौत के घाट उतार दिया, जिसके बाद भगवान शिव रूप में लिया था। जन्म एक और कथा के अनुसार बताया जाता है कि जब माता अंजनी सूर्यास्त का दृश्य देखने के लिए रुकी, तो अचानक से बहुत तेज हवा चलने लगी। जब माता अंजनी ने अपने आसपास देखा तो उन्हें एहसास हुआ कि यह सामान्य हवा नहीं है, बल्कि कोई अपनी मायावी शक्तियों से हवा को उनकी ओर प्रवाहित कर रहा है। उन्होंने यह पता लगाने के लिए इसके बाद माता अंजनी क्रोधित हो गई और उन्होंने ऊंचे स्वर में कहा कि आखिर ऐसा कौन व्यक्ति है जो एक पतिव्रता स्त्री का अपमान करने का दुस्साहस कर रहा है। उनके यह कहने के बाद वहां पवन देव प्रकट हुए और माता अंजनी से क्षमा मांगने लगे। पवन देव ने कहा, मुझे क्षमा कर दीजिए, लेकिन आपके पति को आर्षिगणों ने मेरे समान पुत्र होने का वरदान दिया था, इसी कारण मुझे यहां प्रकट होना पड्डिड्डा। मेरे अंश के माध्यम से अब आपको एक पराक्रमी और तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति होगी। मेरे स्पर्श से भगवान रुद्र बालक के रूप में प्रविष्ट हुए हैं, जो कि आपके पुत्र के रूप में प्रकट होंगे। इसी प्रकार भगवान शिव के रुद्र अवतार ने माता अंजनी के गर्भ से जन्म लिया और यही कारण है कि हनुमान जी को अंजनी पुत्र